स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल इज़ इंग्लिश क्लास में। देखिए ये इंटरमीडिएट इंग्लिश ग्रामर के एक्सरसाइज नंबर 1 है। ठीक है, पहली एक्सरसाइज है। इसमें इनडायरेक्ट बनाने का तरीका आपको बताऊंगा। पहले देखिए यहाँ पर देखिए भरत सेज टू मी लिखा हो, तो आप देखिए यहाँ पर सेज टू को टेल्स में चेंज किया जाएगा क्योंकि मी एक ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है। ठीक है, मी एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पर, तो टेल्स TELLS टेल्स हो गया। और कायदे से ध्यान से देखिए, भरत टेल्स मी दैट, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए, दैट लगाइए। फिर उसके बाद में देखिए दैट के बाद में द बुक इज़ वेरी यूज़फुल, इसको सेम इसी तरह लिख दीजिए, इन्वर्टेड कॉमा हटाइए, लास्ट में फुल स्टॉप लगा दीजिए। बस यहाँ पर इस इन्वर्टेड कॉमा को हटा देना। फिर आगे देखिए द ट्रेवलर सेड, ठीक है। अब यहाँ पर कंजक्शन दैट लगाइए इस तरीके से, THAT दैट लगा दीजिए। ठीक, अब उसके बाद में लिखिए द वे इज को वाज में चेंज करिए। ठीक, इज को, इस इज को वाज में WAS वाज में चेंज कर दीजिए। तो द वे वाज टू लॉन्ग टू कवर इन टाइम। ठीक है, बाकी पूरा सेम इसी तरह लिख दिया जाएगा। अगला 3 नंबर देखिए एग्जांपल, उज्ज्वल सेड टू हिज मदर। अब देखिए यहाँ पर सेड को सेड रखा गया था, यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज किया जाएगा क्योंकि ये हिज मदर ऑब्जेक्ट है। ठीक, तो टोल्ड लिखिए, TOLD टोल्ड। तो उज्ज्वल टोल्ड हिज मदर दैट, यहाँ पर दैट लगाइए, कॉमा को हटाइए। फिर उसके बाद में लिखिए द होमवर्क हैज़ लिखा हुआ, तो हैज़ को हैड में चेंज करिए। ठीक है, फिर हैड बीन। ठीक, तो हैड बीन कंप्लीटेड, वो बाकी लास्ट में फुल स्टॉप लग जाएगा। यहाँ पर केवल हैज़ को हैड में चेंज करिए, बाकी सब पूरा ये सेम रहेगा। फिर आगे देखिए ही सेड लिखा हुआ है, जिस तरीके से यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज किया गया था, या उस तरीके से यहाँ पर सेड को टोल्ड में नहीं चेंज किया जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक, तो ही सेड दैट लगाइए, यहाँ पर कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाइए। ही सेड दैट द मेड हैड बीन वर्किंग इन द हाउस सिंस मार्च। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर हैज़ को हैड में चेंज करना है, बाकी सब वही रहेगा इस तरीके से हैड। ठीक, बाकी सब वही सेम वही रहेगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक। आगे देखिए रोशनी सेड, यहाँ पर ही सेड रखिए, तो रोशनी सेड दैट अमित वाज को हैड बीन में चेंज करिए, HAD हैड बीन। ठीक, वाज या वेर को हैड बीन में चेंज किया जाता है। गोइंग टू द विलेज, बाकी सब पूरा सेम इसी तरह लिख दीजिए। अगला देखिए मोना सेड दैट शाश्वत डिड नॉट कंप्लीट। अब यहाँ पर डिड नॉट को इस तरह लिखा है, डिड नॉट को हैड नॉट कंप्लीटेड। देखिए डिड नॉट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होता है तो उसको हैड नॉट वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज किया जाता है, हैड नॉट। ठीक है, और यहाँ पर कंप्लीट है, इसमें डी लगा दीजिए, वो थर्ड फॉर्म बन जाएगा कंप्लीटेड। दिस को दैट में चेंज करिए। ठीक, दिस को दैट में चेंज करिए। फिर उसके बाद में होम वर्क इन टाइम, इसको सेम इसी तरह लिखिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दीजिए। चलिए 7 नंबर देखिए, इंदिरा गांधी डेड ऑन 31 अक्टूबर। अब यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब इधर है। ठीक है, तो इसको इस तरीके से बनाइए, फादर सेड, पहले लिखिए फादर सेड, फिर उसके बाद में दैट लगाइए। इस पूरे को इसी तरह लिख दिया जाएगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी क्योंकि ये यूनिवर्सल प्रूफ में आता है। ठीक, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है, इसलिए इसमें कोई चेंजिंग नहीं की जाएगी। फादर सेड दैट लगाने के बाद सेम इसी तरह पूरा लिख दीजिए यहाँ तक। फिर अगला देखिए रवि सेड टू अमन है, तो रवि टोल्ड अमन लिखिए, यहाँ पर सेड टू को टोल्ड में चेंज करिए, रवि टोल्ड अमन दैट लगाइए यहाँ पर। फिर मानसी हैड नॉट और रीड द हिस्ट्री बुक, इसको पूरा सेम इसी तरह लिख दीजिए, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए, यहाँ पर दैट लगा देना बस। कि रवि टोल्ड अमन दैट मानसी हैड नॉट रीड द हिस्ट्री बुक। ठीक है, फिर आगे देखिए 9 नंबर देखिए राहुल सेड। ठीक, अब यहाँ पर टोल्ड नहीं किया जाएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। राहुल सेड दैट सिद्धांत कैन नॉट को कुड नॉट में चेंज करिए। ड्राइव अ कार एज ही हैड, अब हैज़ को हैड में चेंज करिए, हैड। ठीक, नो लाइसेंस, हैड नो लाइसेंस, फुल स्टॉप लगाइए यहाँ पर। अगला देखिए 10 नंबर देखिए, 10 नंबर में रिपोर्टिंग वर्ब इधर है, तो ही सेड टू मी लिखा हुआ, तो ही टोल्ड में लिखिए, ही टोल्ड मी दैट। उसके बाद में रमेश विल को वुड में चेंज करिए, WOULD वुड में चेंज करिए यहाँ पर। तो रमेश
फिर से देखिए यहाँ पर, ही टोल्ड मी दैट रमेश वुड गो टू मथुरा बाई कार, लास्ट में फुल स्टॉप लगाइए बस। फिर अगला 11 नंबर देखिए, द जज अपसेट टू को टोल्ड में लिखिए, द जज टोल्ड द लायर, ठीक है, द जज टोल्ड द लायर दैट एक्यूज्ड मस्ट बी पनिश्ड, इसको सेम इसी तरह लिख दीजिए। फिर अगला 12 नंबर देखिए, द ओल्ड मैन सेड, ठीक है, पूरा देखिए, द ओल्ड मैन सेड दैट लगाइए यहाँ पर। उसके बाद गुड स्टूडेंट्स आर टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स, ठीक है, इसको पूरा सेम इसी तरह लिख दीजिए। अच्छे विद्यार्थियों को अपने अध्यापकों का सम्मान करना चाहिए, ठीक। अब चलिए 13 नंबर देखिए, द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, देखिए जो तारे होते हैं दिन में नहीं चमकते हैं, तो यह बात सच है। तो मदर सेड, मदर ने कहा, ये मदर सेड दैट लगाइए, दैट के बाद में इस पूरे सेम इसी सेंटेंस को सेम इसी तरह लिख दीजिए, ठीक है, ये साइंटिफिक फैक्ट है, ये इसको नहीं चेंज किया जाएगा, इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता है। द स्टार्स डू नॉट शाइन इन द डे, तारे दिन में नहीं चमकते हैं, तो वास्तव में इस बात को झुटलाया नहीं जा सकता, तो इसमें यहाँ पर मदर सेड दैट, इसको सेम इसी तरह लिख दीजिए बस। अगला देखिए 14 नंबर, द वाइज मैन सेड, बुद्धिमान आदमी ने कहा, दैट लगाइए यहाँ पर। फायर एंड वाटर डू नॉट एग्री, ठीक है, यह भी सच है एकदम, नहीं पानी, आग और पानी सहमत नहीं होते हैं, ठीक। दैट के बाद में सेम सेंटेंस पूरा लिख दीजिए यहाँ तक। फिर आगे देखिए, द सन सेड, संत ने कहा, दैट लगाइए यहाँ पर। गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, नहीं गॉड इज़, गॉड, हाँ गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, इसको इज को वाज में नहीं चेंज किया जाएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। गॉड इज़ ऑमनी प्रेजेंट, इनमें ईश्वर हर जगह मौजूद है, ठीक है। इस वीडियो को यहाँ पर समाप्त करता हूँ, और पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। थैंक यू सो मच।